So, hi everybody, welcome back to Newsprint. So, today I have Tarun Gupta, who is currently working as a software development engineer at Urban Company. And he previously has worked with Infosys as a power programmer by cracking Hack with Infi. So, let's go directly to the Tarun. And so, Tarun, how has been your college journey so far? College journey was good, but yeah, as far as career is concerned, first year तो यार it went totally in exploring कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. By the end of first year, I was indulged a bit in competitive programming and data structures and algorithms, the basics thing. And then in second year, I decided to do a couple of projects. So second year was more of web development thing. Then yeah, third year back I came to CP, and third year prefer competitive programming, data structures, and algorithm. And in the later half of third year, mixed some of it with my web development projects again. And then fourth year again. Fourth year was completely, totally competitive programming and stuff. So yeah, college was all about juggling between competitive programming and web development as far as career is concerned. So that was the thing. Okay. And finally, I was able to, yeah. So for how long you have worked with Infosys? So for Infosys here, I worked only for a month, and Okay. after that, because I got a call from, I got an opportunity to interview with Urban Company, and I was selected. So I worked only for a month. Great. Okay. So Tarun, how did you succeed in getting your resume shortlisted for the company, for Urban Company? रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट के लिए तो यार सीधा सा यही फंडा है कि जस्ट अप्लाई अ लॉट. मैंने भी काफ़ी जगह अप्लाई किया, एंड लिंक्डइन पे बहुत लोगों को रेज्यूमे भेजा, बहुत एचडीज को रेज्यूमे भेजा अलग अलग कंपनीज के विद अ शॉर्ट नोट. एंड बेसिकली बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी पोस्टिंग्स होती हैं जॉब की. फ्लॉग पे चैनल्स होता है, स्केलर एकेडमी के चैनल्स हैं, एंड देयर आर मेनी चैनल्स जहाँ पे जॉब ओपनिंग्स पोस्ट होती हैं. देयर आर वेरियस पोर्टल्स जहाँ पे तुम रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो. सो जस्ट वन शुड एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स. मैंने भी ये सारी चीज़ें की, एंड लकीली आफ्टर अप्लाइंग अ लॉट in one of the channels my resume was selected. Like उन्होंने वो जॉब ओपनिंग एज यूजुअल डाली थी, मैंने रेज्यूमे भेजा, and my resume was selected and I got the testing. Okay, मतलब यार एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं होगा, बस वी हैव टू अप्लाई एंड वी हैव टू अप्लाई एन नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एन एक्सपेक्टेशन. बहुत बार यार, मतलब आई मीन कि मैंने खुद ने इट इज काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स व्हिच आई हैव अप्लाइड. एक्सपेक्टेशन शुडंट बी देयर कि रेज्यूमे एक्सेप्ट होगा ही होगा, एंड हार भी नहीं माननी चाहिए कि रेज्यूमे एक्सेप्ट नहीं होगा. वन मस्ट अप्लाई मेनी टाइम्स. एंड द अदर थिंग इज कि हाँ, थोड़ा सा अप्लाई करते हो इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि रेज्यूमे कैसे लिखते हैं. देयर आर मेनी ट्यूटोरियल्स ऑन नेट कि कैसे रेज्यूमे को लिखना चाहिए, कैसे कंटेंट प्लेस करना चाहिए. सो दीज थिंग्स शुड बी फॉलोड, एंड वो सारी चीजें देख करके ही रेज्यूमे बनाना चाहिए. ओके, नाइस. सो तरुण, थोड़ा सा इसको एक चीज करते हैं कि थोड़ा सा ये बताओ कि तुमने कितने टाइम तक वेबडी किया एंड देन कितने टाइम तक तुमने सीपी किया. ठीक है, फिर फर्दर क्वेश्चंस हम आगे लेकर के जाएंगे. हाँ यार, इट इज नॉट अ फिक्स टाइमलाइन कि कैसे कितने टाइम तक सीपी किया या वेबडी किया, क्योंकि रीजन भी कि कॉलेज लाइफ में ही मैंने एक्सप्लोर भी किया एंड सारी चीजें की. इफ यू नो प्रायरली कि क्या क्या करना है, तो इट मे हैपन कि यू कैन प्लान. बट हाँ, सीपी एंड वेब डेवलपमेंट टोटली डिपेंड्स कि यार कितना इनपुट, मतलब कितनी एफिशिएंसी से तुम इनपुट दे रहे हो एक चीज में. आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक पर्सनल ओपिनियन है कि सीपी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है डेवलप करने के लिए देन वेबडी. एंड द अदर थिंग इज कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि अगर वेबडी करते हैं तो वेबडी से काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन दे टोटली जस्ट इग्नोर द अदर थिंग. एंड सीपी करते हैं तो उससे कंफर्ट हो जाते हैं, दे इग्नोर द अदर थिंग सेम वे. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीपी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप एंड बहुत जील लगती है उसको करने में. तो आई थिंक कि हाँ, थोड़ा स्टार्ट में सीपी को ही करना चाहिए, एंड देन उसके बाद सीपी के साथ वेब डेवलपमेंट भी लेके चलना चाहिए. We have to maintain the balance, right? Okay. So Tarun, how did you prepare for Urban Company and how one should prepare also? वन शुड प्रिपेयर तो यार यही है कि
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर कि करेंटली कैसा ट्रेंड है, करेंटली कैसा, इट मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, करेंटली कैसा ट्रेंड है, कंपनी की क्या डिमांड होती है, कैसे कैसे क्या चीज़ है, एंड देन हाँ मैंने जैसे प्रिपेयर क्या किया, आई सॉल्व lot of problems, like a lot of problems on data structures and algorithms. बहुत प्लेटफॉर्म्स है, कोड शेफ है, कोड फोर्सेस, लीड कोड, इंटरव्यू बेट, हैकर रैंक, और मतलब जस्ट सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि डेवलपिंग सीपी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, डेवलपिंग नॉलेज ऑफ data structures and algorithm takes a lot of time. तो I had solved a lot of problems. तो यही मैं सजेस्ट करूंगा कि don't lose hope. It's quite difficult to get in sync in competitive programming, but eventually if you will do honestly, so it will develop sooner or later, it will develop, and it will develop well. तो ऐसे ही मैंने भी प्रिपेयर किया यार, I solved a lot of problems, and then besides that I focused कि I just focused कि at least मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट हो. I made quite a few projects, but हाँ at least एक अच्छा प्रोजेक्ट हो जिस प्रोजेक्ट पे मैं एक बहुत लंबा डिस्कशन करके इंटरव्यूअर को परसुएड कर सको कि व्हाट इज डिफरेंट इन मी. तो हाँ इस चीज पे एक ध्यान जरूर देना चाहिए कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो. बाय अच्छा प्रोजेक्ट आई डोंट मीन कि कोई नया आइडिया हो या समथिंग लाइक दैट, बट हाँ जो भी यू द आइडिया यू आर इम्प्लीमेंटिंग, जस्ट थिंक कि हाँ इसको कितना ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं, इसको कितना मेंटेनेबल लिख सकते हैं, कितना रोबस्ट बना सकते हैं, इस चीजों पे फोकस करके compile that thing in a one good project. So मैंने भी यही किया, having a good project and yeah, solving lots of problems. Right. So while implementing the project, one should take care of all the object-oriented principles, design principles, right? That's what you exactly mean by good project. Okay. Yeah. Right. Design principle, making the system robust and कितना optimize है. Okay. So if you are implementing some algorithms, then what time complexity you are implementing with, right? These things should be there, right? Okay. So Tarun, what was the hiring process, and means how many rounds were there, and in each round, what was the questions that were asked from you? Okay, so shall I start with Hack Within Fee or Urban Company or both? I think you should start with Hack Within Fee first. So अगर Hack Within Fee को consider करते हैं तो there are couple of coding rounds. पहला coding round बहुत easy होता है and generally हो जाता है. Second coding round has easy to moderate to hard level of questions. It totally depends on your luck कि कौन सा set तुम्हें मिल रहा है, ठीक है? And yeah, one should be prepared well in competitive programming, and by well it doesn't mean कि scare हो जाओ कि बहुत ज़्यादा ही hard होगा. It's not like that. अच्छा होना चाहिए. And हाँ सेकेंड राउंड के लिए अच्छी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे होल्ड होना जरूरी है. उसके बाद you will be able to crack it, and after that there is a very exhaustive interview process जो पावर प्रोग्रामर्स के लिए होता है. It may take an hour or more than an hour in an interview. In my case मुझसे इंटरव्यू में बुक माई शो का टीपी डिजाइन करने के लिए बोला गया था, एंड आफ्टर दैट काफी क्वेश्चंस उसी पे हुए कि ये चीज ऐसे क्यों बनाया, एंड और इसको कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, स्टफ्स लाइक दैट. एंड दिस वाज फॉलोड बाय मोर क्वेश्चंस ऑन डीबीएमएस, एंड देन अ कपल क्वेश्चन ऑफ एल्गोरिथम्स, मतलब स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस पूछे गए, केएमपी एंड स्टफ्स, ये सारी चीजें पूछी गई. एंड या देन द इंटरव्यू वाज ओवर. सो this was my experience with Hack Within Fee. And then as far as urban company is concerned, तो urban company में भी यार same. Firstly तो एक test link था, which was totally dependable on data structures and algorithms. उसी के questions थे, competitive के questions थे, and the criteria was to solve at least to score at more than 40% in that. So after that test, it was followed by a TS Algo interview, which consisted of an easy question. And in my case, it was an easy question. मतलब it may happen. It totally depends on the recruiter कि वो कैसे चीज पूछना चाह रहा है. My case, it was an easy question. एक normal greedy question पूछा गया था. And the other thing is कि हाँ जो मेरे केस में हुआ, it may happen with many others कि question आसान हो, but there may be several corner cases कि आसान question की
आसान क्वेश्चन के ईज में जल्दी से सॉल्व करके दे दिया एंड यू डोंट हैंडल द कॉर्नर केसेस, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो वन मस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर आसान क्वेश्चन भी है तो जस्ट हैव पेशेंस, लुक आउट फॉर द कॉर्नर केसेस, एज केसेस. और मेरे केस में ऐसे क्वेश्चन था. तो या इट वाज फॉर अबाउट एन आवर, इट वेंट फॉर अबाउट एन आवर. एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर डिस्कशन हुआ. कोडिंग लिखते वक्त नेमिंग कन्वेंशन, इंडेंटेशन का भी काफी ध्यान रखना चाहिए एंड वो सब भी हम्म, रिक्रूटर ने मतलब उस पर भी काफी ध्यान दिया था. पूछते मतलब अगर गलती हो जाती तो उस पर भी शायद प्रॉब्लम हो सकती थी. एंड आफ्टर दैट कोडिंग राउंड there was a project round. Uh, that project round was very in-depth project discussion. तो एज आई सेड कि अगर कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट बना करके मैं डिस्कस करता उनसे तो आई डोंट थिंक सो कि ही वुड हैव बीन इम्प्रेस्ड. तो होल्डिंग एंड मेकिंग अ गुड प्रोजेक्ट रियली वर्क देयर. मतलब हम्म, आई वाज एबल टू डिस्कस अबाउट एन आवर कि मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, क्यों बनाया था. एंड देयर आर सेवरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट जो okay, सबको प्रिपेयर करना चाहिए. आई थिंक सो. हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट है, यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट थिंग कि क्या इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट है. एंड आफ्टर दैट ये भी होना चाहिए कि इंटरव्यूअर में आस्क यू कि इस प्रोजेक्ट में तुम अभी अगर तुम्हें बनाने दिया जाए तो तुम क्या इंप्रूव कर सकते हो. तो इस चीज का भी आंसर होना चाहिए. अगर क्योंकि इस चीज का okay, आंसर नहीं होगा तो ही मे थिंक कि तुम इंप्रूव नहीं कर रहे हो. एंड ही मे थिंक कि मतलब इट हैपेंस यार कि कोई प्रोजेक्ट बनाए एंड इट देयर आर ऑलवेज इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल. So exactly, you बिल्कुल. should have you should have answers of all these things besides हम्म, having a good project. So वो हम्म, project round it went for an hour, and after getting through that I was selected. okay, okay, nice. So, in total, how many rounds were there? Four or three? Three, a coding round Three. and then a coding interview and then a project interview. Okay, so there was no HR round. No, there was no HR round. Totally depends. There was no HR round. Okay, okay, nice. ठीक है, great. So, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पे भी हमने बात कर लिया. अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक इन Amazon इंटरव्यू व्हाट Amazon डज इज मोस्टली इट आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रीज, लिंक लिस्ट एंड डीपी मोस्टली. सो उनका रेयरली कोई क्वेश्चन ग्राफ एंड ऑल पे जाता है, राइट? ग्राफ पे या किस पे, मतलब ज्यादातर उनका इंटरव्यू ट्रीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, ट्रीज एंड लिंक लिस्ट के. डीपी भी बहुत रेयर में जाते हैं. सो इज देयर एनी सिनेरियो विद सच कंपनीज आल्सो, सच स्टार्टअप्स लाइक अर्बन कंपनी, कि उनका भी इंटरव्यू राउंड एक स्पेसिफिक, एक या दो स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है? नहीं यार, मतलब आई डोंट थिंक सो. मेरे केस में ऐसा नहीं ओके. था, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी स्पेसिफिक एरिया में लाइक करता है. हम्म, जनरली मे बी Amazon ऐसे पूछती हम्म, होगी, बट जनरली बाय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड DSL को कंपनी का इंटेंशन ये होता है कि लुक फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ऐसा कोई राइट. फिक्स्ड एरिया नहीं होता है जहाँ पे फोकस करना चाहिए. सबको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. हम्म, गुड नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, उनके थोड़े वेरिएशंस का नॉलेज होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि हम्म, एक सिंपल कि कैसे प्रिज्म और कैसे टाइक्स का इंप्लीमेंट कर रहे हैं. उसके राइट. वेरिएशंस एंड नॉर्मल थिंग्स. ओके. सो ऑब्वियसली कोड अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सब, तो कोड तो पेपर पे नहीं लिखवाया होगा, अभी तो सिस्टम पे लिखा होगा. बट यूजुअली आई थिंक अर्बन कंपनी आल्सो expect from you to write code on paper, right? इट लाइक आई सेड कि इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि कोडिंग राउंड में तुमसे पेन पेपर पे लिखवाए या ना हम्म, लिखवाए. बट हाँ, इन माय केस देयर वाज एन कॉमन ऑनलाइन एडिटर. तो उस हम्म, पे ही साइड बाय साइड आई वाज राइटिंग द कोड एंड ही वाज विजुअलाइजिंग एवरीथिंग कि हम्म, फ्रॉम हाउ आई एम हैंडलिंग द केसेस एंड हाउ आई एम राइटिंग द कोड, व्हाट इज द कोड क्वालिटी एंड एवरीथिंग. ओके, राइट. सो तरुण, कोर सब्जेक्ट्स का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? कोर सब्जेक्ट्स का लाइक डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. कोर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इज लाइक दैट कि हाँ, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली डीबीएमएस की. अपार्ट फ्रॉम कोडिंग डेवलपमेंट, डीबीएमएस की एक थोड़ा सा सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए. बिसाइड्स नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक, बहुत बेसिक नॉलेज हो तो वेल एंड गुड. मतलब थोड़ा सा मतलब इट एड्स ऑन, इट मे ऐड ऑन. एंड द अदर थिंग इज आल्सो दैट डिपेंड्स कि किस पोजीशन पे तुम अप्लाई कर रहे हो. अगर कभी कभी होते हैं कि प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की जॉब ओपनिंग हुई तो थोड़ा सा वो लोग डीबीएमएस पे ज्यादा फोकस करते हैं.
सॉफ्टवेयर नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर क्या हुआ तो प्रोजेक्ट एंड डीएसएल को पे फोकस करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग आल्सो, बट एक बेसिक नॉलेज तो सारी सबकी होनी चाहिए। ओके, सो तरुण एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। नॉट एवरीबडी इज डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट? हर कोई तो नहीं कर रहा है ना? तो लेट्स से इफ somebody is good at development, somebody is good at web development, then how these kind of students should prepare for these companies? उनको क्या करना चाहिए? सीपी का टाइम नहीं है उनके पास, then सीपी का टाइम नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि देयर आर कंपनीज जो सीपी को ज्यादा कंसिडर नहीं भी करती हैं, देयर आर कंपनीज, बट या सेफ साइड होने के लिए एटलीस्ट be prepared with standard questions, like you can always go to lead code and solve the standard problems, and standard problems के solutions देखो उनको, मतलब हाँ जितने भी standard problems होते हैं there is a set of around 100 to 200 questions at least, उतना तो solve कर लेना चाहिए। just be prepared with normal standard solutions and standard problems, that's the thing. Okay, and I think interviews में तो repetitively पूछी जाती है, ये standard ही पूछी जाती है ज्यादातर। कोडिंग राउंड में, हाँ कोडिंग राउंड में इट मे बी अ न्यू प्रॉब्लम, बट आई थिंक इंटरव्यूज में तो रिपीटेटिव पूछ जाता है, राइट? राइट, सो इट मींस इफ somebody is not doing CP, then he should prepare these standard set of these 120 140 questions. Yeah, okay, standard problems, it helps on each data structure. मतलब हाँ especially जैसे in my case I don't know, there is a ladder on interview bit, वहाँ टॉप से बॉटम हर एक सेक्शन को कवर करते हुए यू कैन गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई नो इट इज क्वाइट हार्ड, बट हाँ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के साथ अगर उससे लगाओ तो इतना तो करना भी पड़ेगा। बीइंग अ सीएस इंजीनियर इतना तो करना भी पड़ेगा, हर एक डेटा स्ट्रक्चर से इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट? हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, कॉलेज कितना मैटर करता है? कॉलेज या फिर ब्रांच कितना मैटर करता है इन कंपनीज, इन ऐसे स्टार्टअप्स में काम करने के लिए? क्या टैग मैटर करता है इनके लिए? यार एक जनरल बायसनेस तो होती ही होती है, यू कैन नॉट डिनाई दैट कि कोई ऐसे बायसनेस नहीं होती है, and there are obvious reasons for that, तो एक जनरल बायसनेस तो होती है। you will feel that discrimination if you are from tier 3 college like me, you will feel that discrimination कि जहां भी अप्लाई करो तो सिर्फ कॉलेज टैग से तुम्हें रिमूव कर दिया जाएगा, एंड कंसिडर भी किया जाएगा तो इंटरव्यूअर हैज नॉट मेड अप हिज माइंड टू हायर यू, तो वो थोड़ा सा कैजुअल रहेगा तुमको हायरिंग प्रोसेस में। सो द थिंग व्हिच वर्क फॉर मी एंड आई थिंक व्हिच कैन वर्क is कि once you get the opportunity, and you will get an opportunity if you are applying many times, once you get an opportunity just make sure कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा impactful हो, your resume should be impactful जिसके वजह से तुम्हें इंटरव्यू मिलेगा, and after getting that shortlisted your introduction should be very impactful। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते वक्त इंट्रोडक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि इफ यू आर फ्रॉम टायर 3 कॉलेज योर इंट्रोडक्शन इज व्हाट विल डिफाइन यू, एंड अगर वो पॉजिटिव रहा, काफी अच्छा रहा, तब इंटरव्यू इंटरेस्ट लेगा आगे जाने के लिए, एंड दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। ओके, नाइस। सो तरुण, एसडीज को कैसे, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, लाइक द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर राइट नाउ, तो वो कैसे, मतलब उनको यूसी हायर करती है या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड को हायर करती है सिर्फ? यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनीज रिक्वायरमेंट। करेंटली तो SD2s एंड SD3s को हायर कर रहे हैं, बट अ मंथ अगो फ्रेशर्स को भी वो लोग हायर कर रहे थे, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज रिक्वायरमेंट कि कैसी रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज अलग-अलग इंजीनियरिंग लेवल SD1s के लिए अलग सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, SD2s की अलग सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड SD3s के लिए अलग सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड अपॉन द कि किस कौन से इंजीनियर्स उनके पास कम है, वो हायर करते हैं। Okay, nice. Right. So anything that you would like to add? Any message that you want to give? अच्छा, मतलब I have seen you कि तुम कॉलेज में काफी वर्कशॉप्स एंड ऑल लेते थे, राइट? तुम अपना खुद का एक सेल रन करते थे, if I'm not wrong, है ना? तो any message that you want to give to the audience? Message is the thing यार कि यही है कि love what you do, and इस फील्ड में आए हो तो तब भी आओ if you love that thing, because even if you get a good job you'll have to work hard still, but हाँ if you love if you love this thing
then yeah, you'll definitely have a very cool life ahead. मतलब software engineers की life बहुत cool होती है. You will be paid very well. You'll have a lavish life. Besides work रहेगा ही. If you go in a good company, if you go in a startup basically, अगर stable companies में जाते हो तो work कम भी बहुत हो सकता है. तो काम भी अच्छा रहेगा and then life भी बहुत life quality भी काफी अच्छी होती है. So that is the thing. But yeah, love what you do and work hard and work smart. This is the thing. Crowd को follow नहीं करना चाहिए, explore करके ये चीजों को करना चाहिए. So that is the thing. Right. So I think it was great. So hope you people enjoyed. आप लोगों को मजा आया हुआ इंटरव्यू देखने में, and I think you have learned something. So thank you so much, Tarun, for coming to this channel and giving some insights to the interview process of Urban Company and Hack with Infi. So I will leave the social media accounts of Tarun in the description, so you can connect with him if you want to do some talk with him. Then you can talk to him, and if you need some guidance, you can connect with him LinkedIn and you can talk to him. So that's all from my side for this interview process, and in the next video we will be bringing something else, something different. So thank you so much, Tarun. Bye bye for now. Thank you guys.